लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण भगवान की। रामो राजमणिः कदापि जजते रामं रमेशं भजे रामेणाभ्यहदा निशाचरचमुः रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो रामो मामुत्तरम्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वदात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीजानकीश्वरपदाब्जधनं महान्तं श्रीबालदेशिकपदा भुजभृङ्गराजं श्रीवीरराघवदयैकविरुद्धबोधं श्रीधरार्यमनीशं गुरुमाश्रयामस्मद्गुरुभ्यो नमः। समुपस्थित भगवान के कृपा पात्र महानुभावों, हनुमान जी की फौज, विद्यार्थीगण, भगवान की कृपा है। अपने आप को हनुमान जी की फौज मान ही रहे हैं। ठीक है तो फिर पास हो ही गए। किंतु हनुमान जी क्या करते हैं तब उनकी फौज वाले मानते हैं। हनुमान जी पहले माँ की आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान जी राम जी का काम करते हैं, रावण का काम नहीं करते।
इसलिए यदि आपको पास होना हो तो हनुमान जी का पाठ करके उनके अनुसार होना चाहिए। रामादिवत प्रवर्तव्यम न रावणादिवत, राम के समान आचरण करना चाहिए, राम के समान रहना चाहिए, तब जाके हनुमान जी आपको पास करेंगे, आपके समर्थन में रहेंगे। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। हमारे राम जी भी गुरु जी के घर में जाके पढ़े, भगवान कृष्ण भी दूर गए शिक्षा के लिए। दूर जाना बहुत जरूरी है, बाहर जाकर के विद्यार्थी के लिए घर का त्याग, तब जाके विद्याध्ययन होता है। गुरु शुश्रूषया विद्या, सबसे पहले गुरु की सेवा से विद्या उपार्जन होता है। जो गुरु की आज्ञा और सेवा में रहता है उसको अनायास विद्या अपने आप प्राप्त होती रहती है। विद्या बोले नहीं हम तो गुरु जी की बात नहीं मानते, हमारी बात मानते। गुरु जी ने कहा 2 और 2 4 होता, बोले नहीं 5 होता, तो 5 मान लो, फिर फेल हो जाओगे। बोले हम कैसे माने 2 और 2 4 होता है। गुरु जी कहते हैं हमने अपने गुरु जी से सुना, हमने अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, उनके गुरु जी ने उनको बताया, उनके गुरु जी गुरु परंपरा से प्राप्त है, इसलिए 2 और 2 4 ही होता है। इसलिए आज्ञा आप्त पुरुष वाक्यम प्रमाणम, आप्त पुरुष जो है उनका वाक्य ही प्रमाण है। गुरु जी आप्त पुरुष है, अध्यापक पढ़ाते हैं, इसलिए उनका वाक्य मानने पर पास होता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। संसार में 4 चीजें की बड़ी आवश्यकता है, आयु बढ़े, यश बढ़े, बल और विद्या बढ़े। और ये कब होगा? जब हम अभिवादन, दूसरे का सत्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से लोग कहते हैं क्या होता है प्रणाम करने से? जिसको हम प्रणाम करते हैं उसकी शक्ति का पात हमारे ऊपर होता है। जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, कक्षा में यदि गुरु आए, अध्यापक आए और जो विद्यार्थी खड़ा हो जाता है, उसके सम्मान करता है, उसकी आयु बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, यश और विद्या बढ़ जाती है। और जो बैठा रह जाता है उसकी आयु समाप्त हो जाती है। इसलिए सम्मान किया जाता है। नमस्ते ते नमः, प्रणाम गुरु जी। कहते तो भैया आप तो अच्छे संस्कार में पढ़ रहे हो, इसलिए आपके यहाँ तो प्रणाम शब्द बोला जाता है। नहीं, आजकल तो प्रणाम गए, आजकल तो एक शब्द बोलता हाय। जब तक घर में छोकरी पढ़ती थी, कन्या घर में पढ़ती थी, 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं तक, तब तक तो पिताजी को कहते पिताजी प्रणाम, पिताजी को प्रणाम करती थी, माता को प्रणाम करती थी। अब कॉलेज में पढ़ने चले गई और कहीं एलन जैसे संस्कार नहीं मिल रहे थे उस कॉलेज में, तो संस्कार नहीं मिले तो वहां क्या हो गया, वहां हाय हुई होने लगी। जब एक दिन पिताजी बोले हाय पापा हाय। अरे बोले हाय किसको कह रही तू? ये हाय हुई कोई मर गया क्या जो हाय बोलती है? बोले नहीं, बोले पहले कितना अच्छा बोलती थी पिताजी प्रणाम। बोले अब वो पहले वाला शब्द नहीं बोल सकती, क्यों? बोले भाई पिताजी बोलने पर होठ करते हैं, तो ये होठ दबने से मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। अपने लिपस्टिक को बचाने के लिए पिता शब्द नहीं बोलती। कौन पिता? पातीत पिता, जो रक्षा करता है वह पिता, रक्षा करने वाला। अब पिता शब्द नहीं बोलती है। अब एक अंग्रेजी का शब्द है डेड, हाय डेड। भाई अंग्रेजी के शब्द है, आप तो जानते हो, अंग्रेजी के शब्द के पता नहीं कितनी अर्थ कैसे। एक डेड शब्द आता है ना, वो जे गया,
तो पिताजी बोले अभी तो मैं जीवित हूं, तो मेरे को ही डेढ़ बोल रही है, गया कहानी को बैठा। फिर माँ को क्या बोलती है? मम्मी। मिस्र के पिरामिड काल की मम्मियां प्रसिद्ध है, हाँ वो मम्मी बोलती है। माँ, माँ में जितना वात्सल्य है, बच्चा जन्मते ही मम्मी शब्द नहीं बोलता, माँ बोलता। ऐसे तो जरूर विवाह होने के बाद लोग अपनी घरवाली को कहते हैं मैं तो हर जगह तेरा ही नाम लेता हूँ, तेरा ही कारण है। तो भैया कष्ट में घरवाली याद नहीं आती, माँ याद आती है। अगर अचानक कोई किसी भी व्यक्ति को चोट लग गई, आखड़ गया पत्थर से, आखड़ गया पैर में चोट लगी, तो अचानक निकला माँ है, माँ का ही नाम आता है, घरवाली का नाम नहीं लेते। वो माँ शब्द भूल करके लोग मम्मी पर आ जाते हैं। ये विद्यार्थी लोग हो, आप हंसी के साथ नहीं इन विषयों का चिंतन करना। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो विषय विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम। किसी को हम प्रणाम करते हैं तो वो कहता सदायु स्वस्ति। अगर वो जैसे ही हाथों से या अपने मुख से जो शब्द बोलते हैं, हमारी निकलती हुई आयु वापिस हमारे में समा जाती है और दुगनी चौगनी हो जाती है, इसलिए आयु बढ़ती है। ऐसे शास्त्रों में प्राचीन में कई इतिहास है कि प्रणाम के कारण मार्कंडेय जिसकी 7 वर्ष की आयु थी, वो 7 कल्प की आयु हो गई। ऐसे ही प्रणामो, भागवत में लिखा प्रणामो दुख समना, सब प्रकार के दुखों को दूर करता है प्रणाम। तो सबसे पहले हमें अभिवादन करना चाहिए। फिर आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी कैसी विद्या? शास्त्र बोलता है कोई न कोई कला, कोई न कोई विद्वता आपके पास नहीं रही तो आप पशु के समान हो गए। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही ना। जो साहित्य संगीत और किसी भी कला के विहीन होता है, कोई विद्या नहीं उच्चारण किया, वो पशु के समान है। हाँ ये जरूर है, पशुओं का ये भाग्य जरूर है कि वो तिनका घास नहीं खा रहा है। अगर वो घास खाने लग जाता मनुष्य तो पशुओं को क्या मिलता फिर? इसलिए भैया संगीत शास्त्र, ये संगीत के कारण ही तो इतने जुड़े हो आप लोग, भजन के कारण। गोविंद जी के वो रस की भजन, तो कितने जुड़े, कितने संस्कार मिलते हैं। और ये संस्कार कैसे मिले? माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न पाठित। वो माँ शत्रु है, पिता वेरी है, जिसने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दी। अच्छा आप डॉक्टर इंजीनियर बनना जरूरी है, किंतु उसके साथ संस्कार भी आना बहुत जरूरी है। यदि संस्कार नहीं आए, फिर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो किसी का सम्मान कर नहीं पाओगे। विद्या वह है जो दूसरे के हित में काम आवे। विज्ञान का आविष्कार का जमाना है, करना चाहिए, किंतु वही आविष्कार रूपी तपस्या यदि उसका सत्फल संसार को नहीं मिला तो फिर वो बेकार कर। सदाम हुसैन ने जरूर तपस्या करके कुछ परमाणु बनाए, किंतु उससे तो नुकसान ही हुआ लोगों। तब तो किया उसने, किंतु वो तब तो राक्षस लोग भी करते हैं। तब के द्वारा वो शक्ति अर्जित करके दूसरों को सताते हैं। ऐसे ही अच्छे व्यक्ति के पास जो विद्वता आ जाती है, वो विद्वान सबका भला करता है। और दुष्ट के पास कुछ विद्या आ गई थोड़ी बहुत इधर उधर, तो वो विद्या से अपनी बुद्धि से दूसरे को तंग करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय सत्यम परेशान परपीडनाय। दुष्ट व्यक्ति के पास ये चीजें आ गई तो दूसरे को कष्ट देता है, किंतु सज्जन के पास आ गया तो वो सुखदायी करता है, दूसरे का हित करता है। वही विद्या। और विद्या का भाई कल भी बताया था, उस विद्वता को जो आप प्राप्त कर रहे हो, पाती होने के टाइम भाई आपकी पाती नहीं बांट सकता, चोर आपकी विद्या को चुरा नहीं सकता। न चोर यारम न भ्रातृभ्राजम। आपकी जो डिग्री है, भाई लोग बोल रहे ये नहीं कर सकते आधी डिग्री मेरे को दे, पाती करने के टाइम उसकी भी पाती नहीं हो सकती, राजा भी नहीं चुरा सकता। और सबसे बड़ा विद्वता की विशेषता है बेयकृते वृद्धति एव नित्यम अपूर्व को भी कोशोयम दृश्यते तब भारती। हे विद्या, आपका कोश बड़ा अपूर्व है, आपका धन कोश इतना अपूर्व है, जितना उसको खर्च करते हैं उतनी बढ़ जाती है। आपके अध्यापक जितना आपको अच्छी तरह से पढ़ाते हैं,
मन लगा के पढ़ाते हैं, उनकी विद्वता बढ़ती जाती है और उनका नाम सम्मान भी बढ़ता जाता है। भाई एलन के अध्यापकों का क्या कहना, वहां तो जा पाते संस्कार वाले, क्यों ऐसे क्यों है? चारों भाइयों को भी संस्कार माँ से मिला, माँ ने बचपन में संस्कार दिया। इन अध्यापकों के या आपके गुरु लोगों को वहां संस्कार अच्छे मिले, तब देखो ना ऐसी वेशभूषा में बैठ करके आपको भी यद्यप आचरित श्रेष्ठ है, आपके गुरुजन जैसा आचरण करते हैं, आपको भी वैसा आचरण करने की प्रवृत्ति मिलती है। इसलिए ये आचरण करके ये संस्कार आपको दिखाए जाते हैं, आपको भी ये संस्कार मिले। आप भी याद करोगे कि हम एलन में पढ़े थे, हमने बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार मिला। संस्कार ही सबसे अच्छी चीज है। आपका विद्वता जम जाएगी, संस्कार विहीन पुरुष काम कर। देखो ने, दुष्ट व्यक्ति के पास कभी बैठना नहीं। आपका यदि कमरे में रहने वाला विद्यार्थी पढ़ने वाला नहीं है तो आपको भी नहीं पढ़ने देगा, और पढ़ने वाले के पास रहोगे तो आपके भी नंबर अच्छे लाने आने लग जाएंगे। महाभारत में एक प्रसंग आता है, दुष्ट व्यक्ति का संपर्क करने के कारण भीष्म जैसे ने भी गाय के चुराने का सहयोग किया। भीष्म महाराज वो भी गाय चुराने के लिए चले गए, जो दुर्योधन के साथ में थे ना, इसलिए दुष्ट के पास कभी थोड़ी देर भी बैठोगे तो गलत काम हो जाएगा। इसलिए अच्छे व्यक्ति के पास रहना। आपका जो विद्यार्थी, आपका जो सहयोगी, आपका जो मित्र, कौन मित्र जो आपको पाप से बचाता हो? अच्छा मित्र आपको पाप से बचाएगा। पापा निवार्यति योजयते हिताय। दूसरा मित्र कहीं खाने पीने गलत जा रहा है तो वो अच्छा मित्र कहेगा ऐसा नहीं रहे, अपने पढ़ने आए, अपने ये काम नहीं करना। बोले वो कर रहा, बोले जो कुछ भी करे वो जाने। अपना अच्छा मित्र आपको अच्छे मार्ग पर ले जाएगा। अब के आपको अच्छा नंबर लाना है और एलन के साथ तो नाम होगा ही, आपका भी नाम होगा। और हम तो भैया भी हनुमान जी की कृपा से 25 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। हम दास हनुमान से प्रार्थना करते हैं, अब हम रहे कि नहीं रहे, 50 वर्ष का उत्सव भी यहाँ हुए और शताब्दी भी हुए और सहस्राब्दी भी करे। ये एलन बढ़ता रहे। जब एलन बढ़ेगा तो विद्यार्थी का नाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ कामना करनी चाहिए, शुभ संकल्प करना चाहिए। यदि हम शुभ संकल्प करते हैं, अम्मा बोलती है, चारों भाई बोलते हैं कि जितना हम हनुमान जी की सेवा में आएंगे उतने हम बढ़ेंगे। हनुमान जी बोलते हैं आप सेवा में आ रहे हो तो हम बढ़ा रहे। जो यथा माम प्रबध्यन्ते, जो मेरे साथ जैसा सलूक करता है मैं भी उसके साथ वैसा करता हूँ, ये भगवान बोलते हैं। आप यदि सरस्वती की उपासना करते हो तो सरस्वती भी आपके हृदय में बस जाती है। उपासना ही कहने विद्यार्थी का कर्तव्य है, अच्छी तरह विद्या का अध्ययन करे। अपना नाम तो होगा ही, माता पिता का नाम होगा, एलन का नाम भी आएगा कि भाई वहां संस्कार जमे थे। कई वर्ष पहले जब यहाँ सबसे पहले दीक्षा हुई थी, शायद 18-20 वर्ष, तो भाई मैं तो इतने पते रखता नहीं, किसी को समाचार देता नहीं। यहाँ एलन के पते पर ही वो डॉक्टर बन गई भाई, और उसका पत्र आया यहाँ कि मेरे जीवन का स्वर्ण युग था एलन में पढ़ाई का। ऐसा संस्कार मुझे वहां मिला। मेरे सारे व्यसन छुड़े, मैं पढ़ाई में ऐसे लगी कि आज इतने अच्छे पोस्ट पर हूँ, ये सब एलन के कारण संस्कार मिले। एलन का नाम के साथ साथ आपके पिता भी प्रसन्न होते हैं, माता भी प्रसन्न होते हैं कि भाई हाँ अच्छी जगह पढ़ाई कर रहा, आप संस्कारवान हो और विद्वान। हम तो प्रार्थना करते हैं आप पास होते चले जाओ और आपके पास आए हुए गुण से संसार का, देश का हित करो। इन्हीं शब्दों के साथ भारत के हित में लग जाओ। नित्य श्री नित्य मंगल कामना करो।